गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संजय साइंस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम बिहार मैट्रिक बोर्ड में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र के बारे में जानेंगे, जो बार बार मैट्रिक बोर्ड में पूछे जाते हैं। उसका साधारण नाम, रासायनिक सूत्र और उपयोग, चारों को हम पढ़ेंगे। तो सिंपल से शुरू करते हैं। जो हम घरों में यूज करते हैं, नमक तो सभी जानते हैं। उसको वो साधारण लवण भी कहते हैं, टेबल साल्ट भी कहते हैं। आज पहली बार सुने होंगे या बहुत लोग जानते होंगे टेबल साल्ट। चूँकि आप होटल या कहीं रेस्टोरेंट गए होंगे तो वहाँ डिब्बे में देखिए नमक रखा होता है, इसलिए जो कि हम रसोई घर में जो यूज करते हैं वही नमक होता है। तो साधारण नमक जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। और रासायनिक सूत्र है NaCl। इसका उपयोग हम रसोई में खाना बनाने में और बर्फ के साथ नमक मिलाकर आइसक्रीम हो गया, ठीक है, और कुल्फी आदि बनाने में करते हैं। इस कारण क्या है, बर्फ तो ठंडा होता ही है, उसका नमक मिलाने से क्या होता है, उसका टेम्परेचर और ठंडा होता है। यदि टेम्परेचर और ठंडा हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, पानी या मलाई, जो दूध का मलाई रहता है वो जल्दी जम जाता है। जैसे हम फ्रिज में रखते हैं पानी तो क्या ठंडा करने के लिए, ये 2 दिन रख देंगे तो यह 3-4 घंटा रह जाएगा, 5 घंटा, तो आप देखिए कि बोतल में वाटर क्या होता है, जम जाता है। तो उस यदि हम बर्फ के साथ नमक को मिला देंगे तो वो क्या जल्दी जम जाता है, मतलब अत्यंत ठंडा कर देता है मिश्रण। अब आते हैं धोबन सोडा के बारे में। धोबन सोडा को हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। वो नाम से ही पता चलेगा, धोबन सोडा मतलब धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा। इसको हम रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होते हैं? सोडियम कार्बोनेट, ठीक। और इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। सोडियम कार्बोनेट का क्या रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 × 10H2O। ऐसा पूछा जाता है कि धोबन सोडा में जल का मोलिक्यूल कितने होते हैं? तो कितना होते हैं? 10 होते हैं। कितना होते हैं? 10 पाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट में जल का अणु पूछे तो कितना होते हैं? 10 होते हैं। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? कपड़े की सफाई में, कागज उद्योग में और पानी की कठोरता दूर करने में। आप देखे होंगे कि बहुत सारा पानी ऐसा होता है जिसमें हमारे कपड़े की धुलाई नहीं होती, वो कठोर होता है। कठोर होने का कारण बहुत सारा है। इसमें यदि मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्या होता है, सल्फेट, फास्फेट ये पाए या उसका लवण पाया जाएगा तो क्या होता है, पानी कठोर पाया जाता है, ठीक है। जिसको ये सोडियम कार्बोनेट डालते ही क्या हो जाता है, उसकी कठोरता खत्म हो जाती है और मीठा, जिसको मीठा जल कहते हैं, वो मीठा जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और अब पानी में यदि हम सोडियम कार्बोनेट देंगे तो क्या होता है, डिटर्जेंट देंगे डालने के बाद, मतलब कठोर जल है उसमें सोडियम कार्बोनेट दे दिए और डिटर्जेंट दे दिए, सर्फ जिसको बोलते हैं, तो उसमें झाग ज़्यादा उत्पन्न होगा और कपड़े की सफाई अच्छी होगी। इसलिए पूछता है सवाल में, यदि कंपेरिजन कर दीजिएगा तो आप पूछेगा कि पानी की कठोरता को दूर करने में किसका उपयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। आगे आते हैं बेकिंग पाउडर। 3 नंबर में क्या है? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आप जानते हैं, बेकिंग पाउडर आप जो घर में यदि कुछ मिष्ठान बनाते हैं तो इसका यूज किया जाता है। इसका मीठा सोडा, खाने का सोडा, इसका नाम दूसरा नाम क्या है? खाने का सोडा या मीठा सोडा। ये जैसे कचौड़ी बनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा मिला देते हैं, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे तो पेट ही खराब हो जाएगा। तो ये क्या करता है, हमारे पूरी को नरम रखता है। नहीं, अब देखते हैं कि मीठा सोडा क्यों डालता है हलवाई, क्योंकि नरम हो और फूले। तो इसका रासायनिक नाम था सोडियम बाई कार्बोनेट। देखिए सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट में क्या होता है? NaHCO3, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, NaHCO3। इसका उपयोग कहाँ करेंगे? तो आप जानेंगे कि बेकरी उद्योग में, बेकरी के प्रोडक्ट्स जैसे केक, ब्रेड बनाने में, ठीक है, अग्निशामक में, प्रतिकारक के रूप में, और चौथा है कि पेट की अम्लता को दूर करने में।
ठीक है। अब आते हैं चौथा नंबर, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा या दाहक सोडा, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और रासायनिक सूत्र होता है NaOH। NaOH। इसका उपयोग हम करते हैं कपड़े की धुलाई में। कपड़े की धुलाई में नहीं, कपड़े की धुलाई का जो साबुन जो बनाते हैं उसमें यूज करते हैं, बनाने में करते हैं। पेट्रोलियम के साफ करने में, दवा बनाने में, कपड़ा या कागज बनाने में इसका उपयोग करते हैं। किसका? कास्टिक सोडा का। अब आता है ब्लीचिंग पाउडर। आप देखते होंगे ब्लीचिंग पाउडर हम गलियों सब में डालते हैं ना, व्हाइट व्हाइट रहता है पाउडर, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर करते हैं। ये क्या करता है? यदि जहाँ मच्छर है, नहीं नाला है तो गंदा रहता है ना। और आप देखेंगे कि नगर निगम जो होता है, जो पानी आता है उसमें देखिएगा कि बारिश दिन में पिएगा तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर का सेंट आता है, क्योंकि उसको क्या मिलाया जाता है। क्यों? कि जल की शुद्धिकरण में इसका उपयोग करते हैं। मतलब एक बैक्टीरिया, जल में बैक्टीरिया होगा तो उसको नष्ट कर देता है। तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl2। CaOCl2। इसको रंग उड़ाने में या दाग हटाने में। आप जानते हैं कि दाग लग जाता है कपड़े में तो आप किसको देते हैं? अपने से साफ करते हैं? मोची कपड़ा सफाई करने वाले को देते हैं तो वहाँ ये ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करता है। नहीं, अब ये रंग लग गया तो रंग को हटाना है तो ब्लीचिंग पाउडर में वो उसको धुलाई करेगा, या दाग हटाना है तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालेगा। नहीं तो हमको रंग उड़ाने में या दाग हटाने में कुछ है, या जल के शुद्धिकरण में तो क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग। इसका सूत्र क्या? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaCO2। अब आते हैं लाल दवा। नहीं, अब सरकारी हॉस्पिटल या सदर अस्पताल या ब्लॉक स्तर पे जो प्राथमिक उपचार होता है ये अधिकतर पाया जाता है। लाल दवा बोतल में लिक्विड के रूप में होता है। इसको रासायनिक नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। इस इसका उपयोग कब होता है? जैसे अगर आप, जैसे आपका कट गया, कुछ काम कर रहे हैं, नहीं ब्लेड से कट गया या कोई हथियार हो उससे कट जाते हैं, या चोट लग गया तो उसको क्या करते हैं? पानी में डाल के इसको लाल दवा को डाल के धोते हैं उस जगह को जहाँ पे कट गया या घा है। कारण क्या होता है? देखिए वायुमंडल में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, कहीं मिट्टी लग गया वहाँ बैक्टीरिया है तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसमें पानी धुलने से क्या होता है? उसमें जीवाणु जो रहेगा, बैक्टीरिया जो रहेगा उसको नष्ट कर देता है। इसलिए कटने या चोट लगने या घाव की सफाई करने में पानी में करते हैं ताकि जीवाणु नष्ट हो जाए। ठीक है। अब अगला आते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिप्सम। क्या है? जिप्सम। जिप्सम, इसको हम रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र हो गया CaSO4 इंटू 2H2O। क्या याद रखिएगा जिप्सम का? CaSO4 इंटू 2H2O, मतलब जल का 2 अणु पाया जाता है इसमें। जल का 2 अणु। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? उर्वरक या खाद के रूप में। उर्वरक या खाद के रूप में, यानी कि मिट्टी में यदि क्षारक हो जाए। अब अम्ल और क्षार एक चैप्टर है 10 में केमिस्ट्री में, उसको पढ़िएगा। नहीं, उसमें उर्वरक या मिट्टी के रूप में क्षारकत्व कम करने में, मतलब क्षारीय हो गया, मिट्टी क्षारीय हो गया तो उसको दूर करने के लिए हम मिट्टी में क्या डालते हैं? जिप्सम डालते हैं। ठीक, तो इसको उपयोग कहाँ करते हैं? जिप्सम में। और इस सीमेंट उद्योग में भी जिप्सम का प्रयोग बहुत करते हैं। इसमें सीमेंट उद्योग में, जहाँ सीमेंट बनता है वहाँ जिप्सम का उपयोग ज़्यादा करते हैं। अब आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो जिप्सम ही प्लास्टर पेरिस है, जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। ठीक, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब देखिए इसका नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ड्राई मतलब सूखा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, नहीं डाइहाइड्रेट, याद रखिएगा इसमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नहीं, इसका काम है CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसमें देखिए जल का अणु क्या आता है? आधा होता है, इसमें 2 होता है। याद रखिए, यही कन्फ्यूज है। या इसको हम दूसरे रूप में लिखिएगा तो CaSO4 का होल 2 H2O, ये होल 2 है, ये H2O है।
ठीक, एग्जाम में ये भी दे सकता है, ये दे सकता है। ये मिस्टेक कर जाता है विद्यार्थी, यदि जिप्सम का सूत्र पूछेगा, ये दोनों दिया रहेगा, कहेगा कौन होगा, आधा वाला होगा या दुगला होगा, नहीं। तो आप ऐसे याद रखिए, जिप्सम शब्द क्या है, छोटा है ना, छोटा में 2 लिखा है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस बड़ा है, आधा कर दिया, बड़ा में आधा कर दिया है, छोटा में दुगुना कर दिया है, याद रखिएगा। इसका उपयोग हम जन्म करते हैं। आप मान लीजिए किसी व्यक्ति का पैर या हाथ इन्हें कहीं भी क्रैक हो गया, इन्फेक्शन टूट गया या दुर्घटना से, तो हम क्या करते हैं, हड्डी की जोड़ाई में भी करते हैं, नहीं, शल्य चिकित्सा में डॉक्टर क्या करते हैं, हड्डी की जोड़ाई में करते हैं। और मूर्ति मूर्ति जो बनाते हैं, मूर्तिकार बनाने में इसी का उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और आपका जो घर एकदम प्लास्टर करने के बाद चिकना हो जाता है, क्या होता है, पुट्टी करते हैं, वॉल पुट्टी, उसके बाद पेंट करते हैं, तो वॉल पुट्टी के रूप में भी किसका उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो अब आता है खड़िया या संगमरमर जिसको बोलते हैं, या चूना पत्थर। चूना पत्थर बोले या खड़िया बोले या संगमरमर बोले, एक ही नाम हुआ। इसका जो सूत्र रासायनिक नाम देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको CaCO3, CaCO3, ठीक है। ये तो जो कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर कहाँ का उपयोग करते हैं, संगमरमर का घरों में टाइल्स बिछाते हैं, संगमरमर नहीं। चूना पत्थर जानवर करते हैं, क्या करते हैं, चूना पत्थर पानी में डाल के आप घर की पुताई भी करने में करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। आप जैसे अंडे हैं, अंडे अंडे देखे ना, उसका जो खोल जो रहता है वो किसका बना रहता है, इसका बना रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब CaCO3 का। अंडे का कवच हो गया या खोल हो गया। दूसरा हो गया जैसे कि नदी तालाब में जो मिलता है, घोंगा का ऊपरी भाग जो कड़ा रहता है, ये शंख जो हम शंख से नहीं, पूजा पाठ में शंख का यूज करते हैं, वो भी किसका बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही बनाता है। सीप जो सत्तू जो बोलते हैं, नहीं, टिकोला बहुत छेले होंगे उससे, आम का, नहीं बच्चे लोग, इसका भी उपयोग क्या करते हैं, नहीं, किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। पूछे कि अंडे का खोल किसका बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं, घोंगा का कवच या शंख या सीप आदि का जो ऊपरी भाग जो होता है खोल, किसका बना रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। चूना पत्थर बोले, संगमरमर बोले या खड़िया बोले, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब आता है बूझा चूना। क्या आता है, बूझा चूना। देखिए, चूना होता है, चूना का सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, याद रखिए, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड सूखा जो रहता है, हम दुकान वाला यही लाता है और पानी में डाल देता है, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, नहीं, जिसको हम खाने के उपयोग में करते हैं, ठीक। और क्या, इसको जल में डाल चूना को लाते हैं घर में, पुताई भी दीवार की पुताई में करने में करते हैं, नहीं, तो इसका उपयोग घर की पुताई में, पान के पत्ते पर खाने के रूप में, नहीं, और मिट्टी की जो ये होता है क्षारकत्व, उसको भी कम करते हैं, क्षारकत्व कम करने में, कम करने में किसका उपयोग करते हैं, बूझा चूना का, नहीं। देखिए इसका रिएक्शन क्या होता है, आप देखे होंगे, जब हम कैल्शियम जो दुकान वाला जो लाता है, सूखा लाता है, कैल्शियम ऑक्साइड लगता है, ये जल से विक्रिया करते हैं, H2O से क्या बना देता है, CaOH का होल 2, ठीक है। आप देखे होंगे कि घर घर का दीवार जिस समय हम पुताई करते हैं, उस समय लाइट घर पे नहीं आता है, जब वो सूखता है ना तो बहुत लाइट हो जाता है, क्या कारण है, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट हम जो पुताई करते हैं, CaOH, इसमें पानी जुड़ गया, तो ये क्या करता है, वायुमंडल में जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, इससे अभिक्रिया करके ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण क्या आता है, वो चमकने लगता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑब्जर्व कर देता है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड आता ही है, नहीं, कितना रहता है, 0.03% रहता है, पाया जाता है, ठीक। तो अगला आता है सोरा। सोरा को हम साल्ट फिल्टर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, साल्ट
पीटर। इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, KNO3। इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे? उर्वरक के रूप में और रॉकेट के नोदक में, मतलब रॉकेट जो अब देखते हैं आकाश में जो उड़ता है उसमें नोदक में ईंधन के रूप में, और पटाखे व आतिशबाजी में, पटाखा जो रहता है उसमें सोरा का उपयोग भी करते हैं, नहीं, और आतिशबाजी में। अब आते हैं नीला थोता, इसको हम तुतिया कहते हैं। नीला थोता और तुतिया ये तो सब जानते हैं। चूँकि ये आप धान की रोपाई करते हैं तो पैर में क्या लग जाता है? पैर क्या कहते हैं? पकोई, पकोई है, मतलब पूरा वाइट वाइट हो जाता है उंगली में। तो हम कॉपर सल्फेट ये तुतिया का ही घोल लगा के देते हैं ना, तुतिया को नीला थोता या तुतिया को कॉपर सल्फेट करते हैं। इसका सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2, मतलब इसमें जल की जो मात्रा होती है 5 अणु होता है, जल की कॉपर सल्फेट के साथ ये जल का अणु जो पाया जाता है 5 पाया जाता है। पूछता है क्योंकि नीला तोता में जल की कितना अणु पाया जाता है? 5। ये कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिए। देखो कंपटीशन में मैट्रिक का ही सवाल पूछा जाता है, नहीं मैट्रिक इंटर 8 का, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक कीटाणुनाशक के रूप में। कारण क्या है? अब धान की कटाई में करते हैं तो भीगा रहता है तो क्या होता है? कवक पाया जाता है। कवक के कारण हमारे पैरों में जो उंगली के बीच में क्या होता है? कवक। कवक तो क्या है? एक प्रकार जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया और जीवाणु अलग होता है, कवक एक ही प्रकार का सजीव के कैटेगरी में आता है, ठीक है। वो मतलब इन्फेक्शन होता है उससे भी। तो ये क्या करता है? कीटाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग करेंगे? कॉपर, जो कि हमारे पैर को सही करता है। ये विद्युत सेल में भी, जैसे हम सेल बनाते हैं, बल्ब, बैटरी जो जलाते हैं, टॉर्च जिसको बोलते हैं, वो तो विद्युत उसका जो सेल बनाता है उसमें किसका उपयोग करते हैं? कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं। रंग बनाने में भी प्रयोग करते हैं, और कॉपर की शुद्धिकरण, यदि कॉपर की शुद्धि करना करा हो नहीं तो उसका किसका उपयोग करेंगे? कॉपर सल्फेट, नीला थोता, नीला थोता जिसको हम तुतिया कहते हैं घरेलू भाषा में। पूछे नीला तुतिया का इसको रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2, ठीक है। आप आते हैं सिरका। क्या आते हैं? सिरका के बारे में। सिरका, इसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल या एनेथोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल या एनोथोइक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल या एनोथोइक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र है CH3COOH, CH3COOH। इसका उपयोग हम करते हैं खाद्य परिरक्षण में, घरेलू सफाई में, रबर या कागज उद्योग में, ठीक है। खाद्य एसिड का मतलब H400 जो बनाते हैं खराब नहीं होता है यदि उसमें एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल लेते हैं। मार्केट में जो जितने भी HR मिलते हैं पिकल्स, तो उसमें क्या है? एसिटिक अम्ल डाला रहता है ताकि उसमें नहीं खाद्य परिरक्षण, मतलब उसमें जीवाणु फंगस नहीं लगते हैं। आप देखिएगा कि यदि तेल उसकी मात्रा कम रहो या नमक नहीं दिया रहता है तो व्हाइट व्हाइट हो जाता है, वो क्या है? कवक, नहीं फंगस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। उसको दूर करने में वही खाद्य परिरक्षण, मतलब परिरक्षण मतलब क्या? रक्षा करने के लिए, सुरक्षित रहे, ठीक। अब आते हैं यूरिया। यूरिया, यूरिया से तो परिचित है, नहीं, गांव घर में तो यूरिया का उपयोग करते हैं खाद के रूप में। इसको हम रासायनिक नाम होता है कार्बामाइड, कार्बामाइड Na2CONH2। इसका सूत्र क्या? Na2 हो गया, CO हो गया, NH2, NO2 और बाद में भी NO2CO, या Na2H का होल 2 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यही ठीक है, Na2CO NH2, ठीक है। इसका यूरिया का सूत्र है। इसका उपयोग हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो घट जाता है तभी डालते हैं खेत में, उस उर्वरा शक्ति बढ़ाने में, ठीक है, या वाहनों के प्रदूषण नियंत्रक में भी उपयोग करते हैं इसका, किसमें? और बेरोनल नामक नींद की दवाई, ये तो अलग है, यहाँ शक्ति उर्वरा की मिट्टी की शक्ति बढ़ाने में उपयोग करते हैं, ठीक है, और वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण, ठीक। इसे देखिए, पहले इसका यूरिया जो हमारे जो देते हैं खेत में, उसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना होता है? एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना पाए जाते हैं? 46% पाए जाते हैं। नाइट्रोजन कितना पाए जाते हैं?
N2 46%। याद रखिएगा कि बोलेगा यूरिया में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 46%। अब आते हैं फिनॉल। क्या आते हैं, फिनॉल। फिनॉल, फिनॉल को हाइड्रोक्सिन बेंजीन कहते हैं, हाइड्रोक्सिक बेंजीन, कार्बन 6 हाइड्रोजन 5 OH। ठीक, इसका उपयोग क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, ठीक है, इंजेक्शन के परीक्षण के रूप में, परिरक्षक के रूप में, और बेरोनल नामक नींद की दवाई बनाने में भी किसका उपयोग करते हैं, फिनॉल का उपयोग करते हैं। ठीक है, फाइबर बनाने में और सफाई करने में भी करते हैं, जैसे जैसे ना कहते फिनॉल लाओ घर की पोछाई कर लेंगे, नहीं, इसको सफाई में भी करते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर बनाने में, इंजेक्शन के परीक्षण रूप में, और बेनोनल नामक नींद की दवाई भी बनाने में किसका उपयोग करेंगे, फिनॉल का। और है 5। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा ताकि हर स्टूडेंट के पास पहुंच सके। ठीक है, हम एक बगल से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाले हैं, ताकि कैसे 400 प्लस 500 प्लस नंबर आवे मैट्रिक में, 450 प्लस। साधारण नाम उजला थोता, उस समय पढ़े थे नीला थोता, जिसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट, उसको हम कॉपर सल्फेट बोलते थे, इसको जिंक सल्फेट, उजला थोता को। Zn इंटू 5 7H2, 7H2। उसमें देखिए उजला थोता हो गया, नीला, नीला में 5 ठो था, इसमें कितना है, 7 है, जल का अणु कितना है, 7 अणु है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, आँख के लिए लोशन बनाने में, आँख में डालते हैं लोशन बनाने में, और चर्म उद्योग में, जहाँ चमड़ा उद्योग होता है। दूसरा होता है वुड स्प्रिट, वुड मतलब लकड़ी होता है, इसको होता है कास्ट अल्कोहल भी बोलते हैं, कास्ट अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, इसका सूत्र है CH3OH, इसको याद बहुत रखिएगा। पूछे वुड स्प्रिट किसे कहते हैं, कास्ट अल्कोहल का नाम क्या है, ठीक है, साधारण नाम होगा, पूछेगा रासायनिक नाम इसका क्या है, तो मिथाइल आइसोनेट, या मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CH3OH। ठीक, इसका उपयोग किस में करते हैं, पेंट या वार्निश के विलायक रूप में। ठीक है, मान लीजिए आपको पेंट लग गया, नहीं, और धोना है, यदि आप मिथाइल अल्कोहल है तो धोइएगा तो पेंट खत्म हो जाएगा, वार्निश के रूप में। और यह परफ्यूम एवं औषधि के निर्माण में, औषधि में भी प्रयोग किया था मिथाइल अल्कोहल, नहीं, जितना भी अब दवा होता है, ठीक है, दवा में भी मिथाइल अल्कोहल पाया जाता है। ठीक है, वाहन के ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, किसको, मिथाइल अल्कोहल को। अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, किन्वेर विधि से बनाया जाता है। अब आते हैं एल्कोहल, मिथाइल एथोनोइक एल्कोहल है, इसको एथिल अल्कोहल कहते हैं। देखो ये मिथाइल अल्कोहल जहरीला होता है, जो कि हम पीते नहीं है, व्यक्ति पी नहीं सकता है, और लेकिन एथिल अल्कोहल जो या इथाइल अल्कोहल जो होता है, वो हम शराब जिसको बोलते हैं, वो पीने के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका काम है, कहाँ पर करते हैं, पारदर्शक साबुन बनाना हो तो वहाँ उपयोग करते हैं, या क्लोरोफॉर्म या ईथर बनाने में करते हैं, या दवाओं के घोल के रूप में भी करते हैं, शराब उद्योग में भी करते हैं। किसका उपयोग, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल। याद रखिएगा, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, मरना का, मुँह से मरना होता है, और मिथाइल भी मर्स होता है। यदि इसको हम पिए, मरना श्योर है, मतलब जहरीला सवाल है, समझिए, रहना है तो इथाइल अल्कोहल पियो, मिथाइल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक है, इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे, पारदर्शक साबुन बनाने में, क्लोरोफॉर्म या ईथर बनाने में, दवाओं के घोल के रूप में, शराब उद्योग में उपयोग करते हैं, जिनमें शराब बनेगा तो एथिल अल्कोहल का या इथाइल अल्कोहल का उपयोग हम करेंगे। अब बताए फ्रियोन, फ्रीओन, फ्रीओन को कहते हैं डाई क्लोराइड फ्लोरेट, फ्लोरो कार्बन, फ्लोरो कार्बन है इसमें, फ्लोरो है, फ्लोरो कार्बन, डाई
क्लोरो डाईफ्लोरोकार्बन, फ्रीऑन का सूत्र, ठीक है। इसका CF2Cl2, ठीक है। इसका उपयोग हम एरोसोल, प्रणोदक, परिशीतक एवं वायु शीतल में भी किया जाता है। नहीं, अब जितना भी फ्रिज होता है, ये रेफ्रिजरेटर जो होता है, उसमें क्या है, फ्रीऑन पाया जाता है। पूछता है कंपटीशन में कि रेफ्रिजरेटर में किस यौगिक का प्रयोग होता है, क्या जिसका प्रयोग करेगा, फ्रीऑन का। रेफ्रिजरेटर या वातानुकूलन में परिशीतक के रूप में, मतलब ठंडा जो करता है, वो रूप में किसका प्रयोग करते हैं, फ्रीऑन का। समझिए, वायु शीतलन में किया जाता है। अब सिंदूर, नहीं, सिंदूर तो अब जानवे करते हैं। देखो, ओरिजिनल सिंदूर जो होता है वो देखो शादी में कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है। ये ऑरेंज कलर का होता है। इसका सिंदूर का नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, HgS। मंदिर एवं नारंग सामग्री, सम्राट की गाड़ियों को चित्रित करने में, या हम क्या करते हैं, शादी विवाह में, नहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में इसका उपयोग करते हैं। किसका, सिंदूर का। ये नारंगी कलर का होता है। यदि वही जो लाल सिंदूर पाया जाता है उसका सूत्र अलग होता है, Pb3O4 होता है, Pb3O4 लाल सिंदूर। इसमें कांच की मात्रा आती है। पीवी किसका सूत्र है, कांच का है। थैंक यू दोस्त। अगला में और यौगिक एक चैप्टर और होगा जिसमें कि मुख्य यौगिक या रासायनिक सूत्र रहेगा, जो 2 क्लास में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्लास को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जितना कीजिएगा उतना हौसला बढ़ेगा, उतना हम अभी फर्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ। अब हम रेगुलर करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ। और जो सवाल नहीं जानते हैं आप हमें 9162646553 पर सेव कर लीजिएगा नंबर, और व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, उसका सोल्यूशन हम भेज देंगे। जोन चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, आप मैसेज कर सकते हैं। देखेंगे जिस स्टूडेंट का ज़्यादा जोन चैप्टर मांग है कि हम इस चैप्टर में अच्छा पढ़ना चाहते हैं, तो हम वो चैप्टर को शुरू करेंगे। थैंक यू दोस्त।